और 2023 के लिए आपको कमर आज से कस लेनी है कि आज से हम अपने इस मूवमेंट के लिए, अपनी पार्टी के लिए लग जाएंगे और रात दिन काम करके अपने एमएलए को जिता करके मान्या बहन जी की झोली में डालने का काम करेंगे। आज के ये सभा, ये 2023 का चुनाव का आगाज है। 2023 we are going to enter the election mode next month. 2023 is very important for us, for our movement, for our the constitution. और इस 2023 में कर्नाटक का योगदान भी आवश्यक है। और कर्नाटक का योगदान क्या होगा? और कर्नाटक की हिस्ट्री में जाते हैं तो बहुत लंबे समय से एक गैप होता है। मानवर श्री कांसीराम साहब के समय 1994 में एमएलए बना और 1994 के बाद 2018 में बना, 18 में बना और बीच में कोई एमएलए नहीं बना। बट नाउ 2023 is very important for us, for our movement, for our mission, for our constitution, for our constitutional rights, for our jobs, for our self-respect, everything. और 2023 में आप क्या करने वाले? क्या 2023 में कर्नाटका में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने वाली है? हाथ उठा के बताइए, बनेगी? अभी जोश नहीं आया पीछे से, उधर नहीं बोल रहे हैं बनेगी। बनेगी? बनेगी? सारे लोग बोलिए बनेगी। कैसे बनेगी? वोट से बनेगी, वोट देंगे। वोट से तो कैसे बनेगी? बीएसपी को वोट देंगे। 2024, 2023, 24 साल के बाद आपने एक एमएलए दिया और 2024 एमएलए देने के बाद 2023 में सरकार कैसे बनेगी? दिस नॉट ओनली पॉइंट कि ये जो स्टेट के लीडर्स बैठे हुए इनका सोचने का है, इनका कंसर्न पॉइंट नहीं है। दिस इज फॉर ऑल, ये सभी के लिए है कि हमें अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे काम करना पड़ेगा। जो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी उसको पूरा करना है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी उसे पूरा करना है। अगले 4 महीनों तक नीला कफन बांध करके गांव गांव में जाना पड़ेगा और बाबा साहब की तरह कांसीराम साहब की अलग को जगाना पड़ेगा। और बिना काम के कुछ नहीं होता है, बिना स्ट्रगल के कुछ नहीं होता है। आप बिना काम के, बिना स्ट्रगल के, बिना मेहनत के सरकार नहीं बना सकते। क्या बना सकते? कि मेरी जिम्मेदारी बस इतनी है कि मैंने अपना हाथी को वोट दे दिया और मेरा काम हो गया? बिल्कुल नहीं। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपना वोट भी देंगे, कम से कम 10 से 20 लोगों को भी आप उनको लेकर के आएंगे, हाथी पर वोट डलवाएंगे, तब जाके बात करेंगे, तब जाके बात बनने वाली है। और ये 2023 ये हमारे लिए अहम है क्योंकि केंद्र में बैठी सरकार, आपकी इधर उन्हीं की सरकार है, जो केंद्र में बैठे लोग हैं उन्हीं की सरकार, बीजेपी की सरकार यहां पे है कि नहीं? और केंद्र में बैठी सरकार हमारे संविधान को खत्म करना चाहती है। केंद्र में बैठी सरकार हमारी नौकरियों को खत्म करना चाहती है। केंद्र में बैठी सरकार हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को खत्म करना चाहती है। केंद्र में बैठी सरकार हमारे पे कोई एट्रोसिटी होती है तो उस पर बात नहीं करती। डोंट वांट टू टॉक एट्रोसिटी के ऊपर। अगर आप उससे कोई स्कॉलरशिप दीजिए SC ST को, ही डोंट वांट टू टॉक, कोई बात नहीं होगा। स्कॉलरशिप पे कोई बात नहीं होगा, एजुकेशन पे कोई भी बात नहीं होगा, महंगाई को लेके कोई बात नहीं होगा, SC ST को अपलिफ्ट करने पे कोई बात नहीं होगी। बात क्या होगी? बात सिर्फ वहां होती है धन्ना सेठों के लिए काम करने की बात, वहां केंद्र की सरकार बैठे बैठे करती है। ये सारा सब कुछ आपके सामने होता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिए,
कॉन्स्टिट्यूशन दिया, पावर दिया, सर उठा के जीने का पावर दिया, सर उठा के चलने का पावर दिया, जॉब का पावर दिया, एजुकेशन का पावर दिया। ये सारा किसने दिया? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया। और माननीय श्री कांशीराम साहब ने हमको बहुजन समाज पार्टी दिया। कहा इसी बहुजन समाज पार्टी के जरिए आपको सत्ता की चाबी अपने हाथों में लेनी है और बाबा साहब के संविधान को बचा करके इस देश में लागू करना है। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने भी कहा था और ये काम माननीय श्री कांशीराम साहब ने आप सबके सामने करने का प्रयास भी किया। लेकिन लंबे अरसे तक हम आगे नहीं बढ़े, हम साउथ इंडिया में आगे नहीं बढ़े। मैं कर्नाटका की बात नहीं करता, सिर्फ मैं साउथ इंडिया की बात करता हूं कि साउथ इंडिया में आगे नहीं बढ़े। हम हर बार एक्सक्यूज देते हैं कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया। ऐसा कैसे हो गया कि हमारे पास बाबा साहब की विचारधारा क्या इतनी कमजोर है? क्या बाबा साहब की विचारधारा कमजोर है? जब बाबा साहब की विचारधारा कमजोर नहीं है, जब बाबा साहब की विचारधारा से उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बन सकती है, बाबा साहब की विचारधारा से आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अंदर बन सकती हैं, तो इसके मतलब साफ हो गया कि बाबा साहब की विचारधारा कहीं से कमजोर नहीं है। जब बाबा साहब की विचारधारा कमजोर नहीं है और बाबा साहब के मानने वाले लोग, यहां पे सारे लोग बैठे हैं कि नहीं बैठे? सारे लोग, वी आर ऑल द फॉलोअर ऑफ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। जब बैठे हुए हैं तो 2023 में हमें आपसे बड़ी उम्मीदें भी हैं। ये 2023 इस मिशन और मूवमेंट के लिए अहम है, तो उसमें अहम योगदान कर्नाटका का भी इस बार होगा, इतिहास में लिखा जाएगा कि कर्नाटका के भाइयों ने भी अपना योगदान दिया है इस मिशन और इस मूवमेंट के लिए और अपने संविधान को बचाने के लिए। इसलिए मैं आप सबके बीच इधर आया भी हूं और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने आप सबके बीच में एक युवा लीडर, युवा आइकॉन आपके सामने भेज दिया, श्री आकाश आनंद। पूरी ताकत के साथ में दिन रात यही सोचते हैं कि मूवमेंट कैसे बढ़ेगा, पार्टी कैसे बढ़ेगी। हर वक्त यही सोचते हैं, हर वक्त इस बात पे चिंतन करते हैं कि 2023 हमारे लिए अहम है और 2023 हम आगे बढ़ करके रहेंगे और इस देश के अंदर बाबा साहब के संविधान को बचा करके रहेंगे। इसलिए मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं होता। और 2023 के लिए आपको कमर आज से कस लेनी है कि आज से हम अपने इस मूवमेंट के लिए, अपनी पार्टी के लिए लग जाएंगे और रात दिन काम करके अपने एमएलए को जिता करके माननीय बहन जी की झोली में डालने का काम करेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।